पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, आपकी जेब पर तो भारी पड़ते ही है, लेकिन महंगाई डायन को खुला न्योता देते हैं। फल फूल सब्जियां ये महंगी होती है, तो जहां लोग बेरोजगार हुए, नौकरियां गई ही नहीं, तनख्वाहें भी कटी। 97% लोग कहते हैं कि हमारी कमाई, हमारी आमदनी कम हो गई है। तो ये बहुत ही अहम मुद्दा हो जाता है। सरकार चुप्पी साधे बैठी है, विकल्पों की भी चर्चा नहीं हो रही है कि पब्लिक डिबेट ही हो जाए। क्या सरकार ने ये मान लिया है कि आम आदमी को अब आदत पड़ गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सड़क पर उतर ही नहीं रहा तो चलने दो। 120 के करीब जो पेट्रोल के दाम पहुंच गए हैं, ये अभी और बढ़ने वाले हैं। इस साल का मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा दे दूं। 1 जनवरी को पेट्रोल दिल्ली में 83 रुपए 97 पैसे था, 22 रुपए 57 पैसे दाम बढ़ गए। डीजल के दाम इसी साल में 21 रुपए 15 पैसे बढ़ गए। आप तो कहते हैं बाजार के हवाले है पेट्रोल डीजल के दाम, तो 2014 से और अब तक 13 बार एक्साइज ड्यूटी क्यों बढ़ाई गई? और पिछले साल सरकार ने एक मुश्त 10 रुपए एक्साइज पेट्रोल पर बढ़ा दी और 13 रुपए डीजल पर। क्यों बढ़ाई? क्योंकि मई में हम तो लॉकडाउन में थे, पूरी दुनिया लॉकडाउन थी, तो तेल की खपत ही नहीं थी, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें टूट गई, तो आधे दाम हो जाने चाहिए कच्चे तेल के, सरकार ने नहीं होने दिए, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। तो बाजार में तेल की कीमतें गिरती हैं तो वो फायदा हमें नहीं मिलता, आप एक्साइज बढ़ा देते हैं। अब बाजार में कीमतें बढ़ रही हैं और आप कहेंगे जी जन कल्याणकारी नीतियों के लिए पैसा चाहिए, बिल्कुल चाहिए, मानते हैं, पर अब तो एक्साइज घटा दो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ रही हैं। आम आदमी त्राहिमाम कर रहा है, वो खुलकर उसका इजहार करे या ना करे, सड़क पर आए या ना आए, किसी भी आदमी से पूछिए, वो कहेगा भैया कमर तोड़, पेट्रोल डीजल ने तो। जो सीएनजी वाले इठलाते घूमते थे वो भी अब मायूस घूम रहे। तो एक्साइज ड्यूटी क्यों नहीं घटाती जाती? 32 रुपए 90 पैसे केंद्र सरकार को एक्साइज में मिलते हैं। 2014 में ये आंकड़ा था 9 रुपए 48 पैसे, 22 रुपए का इजाफा हो चुका है एक्साइज ड्यूटी में, और राज्यों को कुछ नहीं मिलता। तो सिंपल सी बात है भाई, या तो एक्साइज घटा दो या जीएसटी के दायरे में लेकर आइए। 100 रुपए अगर आप पेट्रोल के दे रहे हैं प्रति लीटर, तो 60 रुपए टैक्सेस में जाते हैं। अगर आप जीएसटी के दायरे में ले आते हैं, 28 रुपए टैक्स लगेगा, तो कितने बचे? 32 रुपए। 32 रुपए पेट्रोल के दाम गिर जाएंगे। तो ये राहत क्यों नहीं देते सरकार? इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है?